No, I want it. I want it. I want it. Fucking Again, ever again. I will never let you. Not your mother, and I'm not a fucking doll. प्यार एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी सोच समझ कर नहीं किया जाता है और ये बिना कुछ सोचे ही किसी के साथ में हो जाता है। लेकिन कभी कभी वही प्यार हमें छोड़कर जाना चाहे। लेकिन क्या प्यार को फोर्सफुली रोकना सही होगा? कोई अपने प्यार को हमेशा अपने पास में जबरदस्ती रखने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। दोस्तों, मूवी का नाम है डेथ डॉल और ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक रेस्टोरेंट से, जहाँ पर राइली नाम का एक आदमी एक लड़की के साथ में डिनर कर रहा था। लेकिन वो लड़की ना तो अपनी जगह से हिल रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। डिनर के बाद में राइली उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर एक टैक्सी में बैठाता है और अपने घर की तरफ जाता है। फिर अगले दिन हम दो वर्कर हैंक और टॉम को देखते हैं, जो कि राइली के घर पर काम करने आए हुए थे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि राइली कल रात वाली लड़की के साथ में सो रहा था और ये कोई रियल लड़की नहीं बल्कि एक सेक्स डॉल थी। लेकिन राइली ऐसा हेलुसिनेट करता है कि वो डॉल उससे बातें कर रही है और वो उस डॉल को आवाज़ करने को बहुत मना करता है। राइली उस डॉल को बाथरूम में रख देता है और हम ये भी देखते हैं कि उसके घर में और भी कई सारी डॉल्स रखी हुई थी जो किसी असली इंसान की तरह दिखाई देती थी। यहाँ पर राइली का मकान मालिक सॉल, हैंक और टॉम के लिए दरवाज़ा खुलता है और हैंक की एक वाइफ भी थी जिसका नाम मारिया था। मारिया राइली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो सेक्स डॉल बनाने का काम किया करता था। और उसके बाद राइली, हैंक और टॉम के लिए दरवाज़ा खुलता है और उनको एक बॉक्स उसके बेसमेंट तक लाने को कहता है। और हम देखते हैं कि राइली उसके घर की किसी भी चीज़ को छूने के लिए उनको मना करता है। बॉक्स को ले जाते टाइम टॉम देखता है कि बॉक्स के अंदर एक डॉल है। तभी हैंक बाथरूम को यूज़ करने जाता है और बाथरूम हैंक को वही डॉल दिखाई देती है जिसकी खूबसूरती में वो खो जाता है। हैंक जब उस डॉल को टच करता है तो उस टाइम वहाँ पर राइली आता है और उसकी डॉल के साथ में हैंक को ऐसा करता हुआ देखकर वो हैंक पर बहुत चिल्लाता है, यहाँ तक कि राइली हैंक पर हाथ भी उठाने वाला था। तब हैंक राइली को बाथरूम के ग्लास पर धक्का दे देता है जिससे कि राइली बहुत ही जख्मी हो जाता है और ये देखकर हैंक वहाँ से भाग जाता है। अब इधर हैंक और राइली के बीच में जब झगड़ा हो रहा था तो टॉम उस सेक्स डॉल के साथ में इंटीमेट हो रहा था और टॉम उस डॉल को बॉक्स में डालकर अपने साथ में ले जाने लगता है। वहाँ से भागने की जल्दी में हैंक टॉम के उस बॉक्स को देखता भी नहीं है और वो भी टॉम के साथ में निकल जाता है। फिर इधर राइली भी बहुत जख्मी हो गया था और वो ऐसा हेलुसिनेट कर रहा था कि वो डॉल उसे जख्मी देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी है और उसकी बनाई हुई बाकी की डॉल्स भी उसे ही देख रही थी। राइली उस डॉल के प्राइवेट पार्ट में एक ग्लास का टुकड़ा डाल देता है ताकि उस डॉल के साथ कोई भी इंटीमेट ना हो पाए। फिर उसके बाद राइली की मौत हो जाती है और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता है। अब उसी रात हैंक फिर से राइली के घर पर आता है और चोरी चुपके उस डॉल को अपने साथ में अपने घर लेकर चला जाता है। अपने घर आने के बाद में वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और नशे की हालत में वो उस डॉल को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा था। फिर जब हैंक डॉल को किस करने वाला था तो उससे बार बार राइली तड़पता हुआ दिखाई दे रहा था क्योंकि भले गलती से ही लेकिन हैंक के हाथों उसकी मौत हो गई थी। फिर गुस्से में हैंक जब डॉल के साथ में इंटीमेट होने लगता है तब वो डॉल के प्राइवेट पार्ट के अंदर डाली हुई ग्लास से हैंक का प्राइवेट पार्ट कट जाता है और हैंक की भी वहीं पर मौत हो जाती है और उस डॉल के प्राइवेट पार्ट से ग्लास निकलकर हैंक के हाथ में आ जाता है। और हैंक के हाथ में ग्लास को देखकर अगली सुबह जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है तो पुलिस यही समझती है कि हैंक ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया है। लेकिन वो इस बात से हैरान थे कि आखिर कोई क्यों सुसाइड करने के लिए खुद के प्राइवेट पार्ट को काटेगा। पुलिस के साथ में ट्रेवर नाम का एक फोटोग्राफर था जो कि क्राइम सीन के फोटोज ले रहा था और पुलिस के जाने के बाद में ट्रेवर उस डॉल के फोटोज लेने लगता है। अब वो ऐसा हेलुसिनेट करता है कि वो डॉल फोटोज के लिए उसे पोज दे रही है। डॉल की खूबसूरती देखकर ट्रेवर उस डॉल के प्यार में पड़ जाता है और वो उसे अपने घर पर ले आता है। ट्रेवर वैसे भी अपनी लाइफ में बहुत ही अकेला था तो इसीलिए उसने उसी डॉल को अपनी गर्लफ्रेंड मान लिया था और वो उसके साथ में टाइम भी स्पेंड करने लगता है। हम ये देखते हैं कि ट्रेवर ने काम पर जाना भी कम कर दिया था और दिन भर वो बस डॉल के साथ में इंटीमेट होता था और उसके साथ में ही सोता था। वो अपने ऑफिस से आए हुए कॉल और डॉक्टर के कॉल के भी जवाब नहीं दे रहा था तो इसीलिए एक दिन डॉक्टर बेटी और डॉक्टर मैकवेन ट्रेवर से मिलने के लिए आते हैं। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ट्रेवर एक मेंटल पेशेंट है जो कि कुछ साल असाइलम में भी था। डॉक्टर बेटी की मेडिसिन से वो एक नॉर्मल लाइफ तो जी रहा था लेकिन कई दिनों से वो अपना चेकअप करवाने के लिए नहीं आया था जिस वजह से डॉक्टर बेटी ट्रेवर के लिए परेशान थी। फिर लिफ्ट में जब बेटी और डॉक्टर मैकवेन एक साथ थे तो डॉक्टर मैकवेन बेटी के साथ में क्लोज आने का इमेजिन कर रहे थे
क्योंकि बहुत पहले से ही उनकी बेटी के ऊपर बुरी नज़र थी। फिर उसके बाद ट्रेवर को बहुत आवाज़ देने पर भी वो डोर नहीं खोल रहा था और तब डॉक्टर मैकक्वीन एक कार्ड से डोर को अनलॉक करते हैं। अंदर जाने के बाद में दोनों उस डॉल को देखकर शॉक्ड थे क्योंकि वो डॉल बिल्कुल असली लग रही थी। ट्रेवर जब देखता है कि बेटी ने उसकी डॉल देख ली है तो उसे ऐसा लगता है कि बेटी उससे उस डॉल को अलग कर देगी और वो उसे असाइलम भी भेज देगी। तो इसी डर से ट्रेवर फ्राइंग पैन से बेटी पर वार करके बेटी को भी मार डालता है। डॉक्टर मैकक्वीन को भी उस डॉल से प्यार हो जाता है और वो ट्रेवर को मारकर डॉल को अपने घर पर ले जाता है। फिर अगले दिन एक्सरसाइज करते टाइम डॉक्टर मैकक्वीन बेटी और डॉल के बीच में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन है ये सोचने लगते हैं। अब उसके बाद हम डॉक्टर मैकक्वीन की वाइफ मिसेस मैकक्वीन को देखते हैं जो कि डॉक्टर मैकक्वीन के साथ में पूल में बैठकर बातें कर रही थी, लेकिन वो अपनी वाइफ की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था और उसका ध्यान तो सिर्फ डॉल पर और बेटी की मौत पर था। डॉक्टर मैकक्वीन उसी डॉल के पास में जाते हैं और कुछ देर तक उनको देखने के बाद में वो अपने काम पर चले जाते हैं। डॉक्टर मैकक्वीन के काम पर जाते ही मिसेस मैकक्वीन अपने बॉयफ्रेंड इजी को अपने घर पर ले आती है। मिसेस मैकक्वीन और इजी के अफेयर के बारे में डॉक्टर मैकक्वीन को पता भी नहीं था और मिसेस मैकक्वीन इजी को उसके रूम में ले जाती है जहाँ पर डॉक्टर मैकक्वीन ने उस डॉल को रखा हुआ था। दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने वाले थे कि तभी मिसेस मैकक्वीन की नज़र उस डॉल पर पड़ जाती है। उस डॉल की खूबसूरती को देखकर मिसेस मैकक्वीन इजी को घर से जाने को कहती है और खुद उस डॉल के साथ में इंटीमेट होने लगती है। फिर गुस्से में आकर इजी पहले तो गेट तक चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो वापस आकर उस डॉल को अपने साथ में ले जाने लगता है। इजी को डॉल को ले जाने से रोकने के लिए मिसेस मैकक्वीन जब इजी के पीछे भागती है तो वो भी सीलों से गिरकर मारी जाती है। अब यहाँ पर डॉक्टर मैकक्वीन जब एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे थे तब वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रेवर ने बेटी को नहीं मारा बल्कि उस डॉल को देखते ही डॉक्टर मैकक्वीन को उससे प्यार हो गया था और डॉल को पाने के लिए डॉक्टर मैकक्वीन ने बेटी और ट्रेवर को मार डाला। डॉक्टर मैकक्वीन ने ऐसा हेलुसिनेट किया कि वो डॉल उन्हें उन लोगों को मारने के लिए कह रही थी और इन सब बातों से डॉक्टर मैकक्वीन अपना आपा खो देते हैं और वो उस पेशेंट का ही मांस खाने लगते हैं। डॉक्टर मैकक्वीन को ऐसा देखकर बाकी दोनों डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, लेकिन वो उन डॉक्टर को कुछ नहीं कहते हैं। अब खून से लथपथ डॉक्टर मैकक्वीन अपने घर पर जाते हैं ताकि वो उस डॉल के साथ में रहने के लिए अपनी वाइफ से डिवोर्स की बातें कर पाएँ, लेकिन उनकी वाइफ की तो कब की मौत हो चुकी थी। उनकी मेंटल हालत भी इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि उनको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी वाइफ मर चुकी है। इधर इजी ने उस डॉल को अपने घर पर लाकर रख दिया था और अपने फ्रेंड बेन को भी वो घर पर बुला लेता है। बेन के आने के बाद में दोनों कुछ देर तक ड्रग्स का नशा करते हैं और उसके बाद में इजी उस डॉल के हाथों में खील ठोक कर उसे दीवार पर लटका देता है। फिर उसी शाम को इजी अपने दोस्त डेव उसकी गर्लफ्रेंड एना के साथ में एक बार में मिलता है। डेव जब बाथरूम में जाता है तो इजी एना को प्रपोज करता है, लेकिन एना उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती है और तब इजी बाथरूम में जाकर डॉल को याद करके मास्टरबेट करता है। इजी ने बहुत ही नशा कर रखा था तो वो खुद घर नहीं जा सकता था, तो इसीलिए डेव उसको घर पर छोड़ने जाता है और एना अपनी एक दूसरी दोस्त को घर पर छोड़ने के लिए जाती है। उसके बाद में डेव इजी के घर में उसकी डॉल को देखता है जो कि डेव को बहुत पसंद आती है और इजी भी डेव को उस डॉल के बारे में बताने लगता है। लेकिन जब इजी उस डॉल के पास में जाता है तो वो डॉल कील से अपने हाथों को निकाल लेती है और उसी कील से इजी का गला काटकर उसे जान से मार डालती है। फिर बाद में डॉल को डेव अपने घर पर लेकर आता है और डेव ऐसा इमेजिन करने लगता है कि डॉल उसके साथ में बातें कर रही है और वो डॉल के साथ में बहुत ही खुश था। दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए थे और डेव एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह डॉल के लिए बहुत कुछ करता था। उस डॉल के साथ रहते रहते डेव काम पर भी नहीं जाता था और किसी का कॉल भी नहीं उठाता था। तो इसी बात से परेशान होकर डेव की गर्लफ्रेंड एना एक दिन डेव से मिलने के लिए आती है, लेकिन डेव एना के लिए डोर नहीं खोलता है और उस डॉल के लिए वो एना से ब्रेकअप कर लेता है। एना इस बात से बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। डेव उस डॉल से प्रॉमिस भी करता है कि वो किसी के लिए भी उस डॉल का साथ नहीं छोड़ेगा और दोनों हमेशा ही साथ रहेंगे। फिर उसके बाद में कई दिनों तक डेव डॉल के साथ में बहुत ही अच्छे से अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करता है, लेकिन एक दिन जब डेव घर पर आता है तो उसे वो डॉल अपने घर पर नहीं मिलती है। जब वो डॉल घर पर आती है तो डेव उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो बिना उसकी परमिशन के घर से बाहर गई थी और इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है। डेव उस डॉल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था तो इसीलिए वो उस डॉल को सॉरी कहता है और डेव को ऐसा लगा था कि उनका झगड़ा सही हो गया होगा। लेकिन अगले दिन ही वो डॉल डेव को छोड़कर अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए जाने वाली थी क्योंकि डेव उसे फ्रीडम नहीं देता था और उसको घर में कैद करके रखता था।
डेव के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी डॉल उसे छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद में डेव बहुत ही ज़्यादा दुखी था। फिर कुछ समय के बाद में डॉल डेव के पास में वापस आ जाती है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ही झगड़ा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस डॉल को पाने के लिए डेव ने इजी का मर्डर किया था। डेव नहीं चाहता था कि उसके अलावा वो डॉल किसी और की हो, तो इसलिए वो डॉल के साथ में बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेता है और इस वजह से डॉल कुछ दूर जाकर डस्टबिन के पास में गिर जाती है। फिर अगले दिन रायली के मकान मालिक सोल को वो डॉल मिलती है और कई सालों से सोल अपनी वाइफ के साथ में इंटीमेट नहीं हुआ था, तो इसीलिए वो अपनी हवस मिटाने के लिए उस डॉल को अपने घर पर लेकर जाता है और वहाँ पर उसके साथ में इंटीमेट होता है। उसी टाइम सोल की वाइफ मारिया शॉपिंग से घर आती है और सोल की आवाज़ से मारिया को पता चलता है कि रायली की उस सेक्स डॉल के साथ में सोल इंटीमेट हो रहा है। गुस्से में मारिया एक बेलन और एक चाकू लेकर बेडरूम में जाती है और बेलन से सोल के सर पर वार करके उसको जान से मार डालती है। फिर वो चाकू से उस डॉल के फेस पर हमला करती है और यहीं से इस मूवी का असली राज खुलता है। हम देख पाते हैं कि उस डॉल के फेस के अंदर एक असली इंसान का मांस सड़ रहा है, मतलब कि उस डॉल के अंदर असली इंसान की डेड बॉडी है। लेकिन मारिया इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वो रायली से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। उसे लगा था कि उसी ने उसके हस्बैंड को सेक्स डॉल दी है। फिर मारिया उस डॉल को रायली के रूफटॉप पर लेकर जाती है और वहाँ के ग्लास से डॉल को रायली के वर्कशॉप में फेंक देती है, लेकिन इसी दौरान मारिया भी वहाँ से गिरकर मारी जाती है। वो डॉल सीधा आकर रायली के पास में गिरती है और रायली डॉल को हक कर लेता है, लेकिन ये सब ऑडियंस को दिखाने के लिए रायली की डॉल घूम फिर कर उसी के पास में आ जाती है। और यहाँ पर मूवी का सबसे बड़ा सच सबके सामने आता है कि वो डॉल असली में एक ह्यूमन है। वो डॉल पहले रोमी नाम की एक लड़की थी जो कि रायली की गर्लफ्रेंड थी। पहले तो दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन रोमी को रायली का सेक्स डॉल बनाने वाला काम अच्छा नहीं लगता था और ऊपर से रायली उसे फ्रीडम भी नहीं दिया करता था। कभी कभी रायली रोमी के साथ में फोर्सफुली इंटीमेट भी हुआ करता था और इस वजह से दोनों के बीच में एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा होता है और रायली रोमी का गला दबाकर उसे जान से मार डालती है। लेकिन रोमी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और रायली उसे खोना नहीं चाहता था, तो इसीलिए उसने रोमी के कपड़े उतार कर उसको पहले बैंडेज में लपेटा और उसे एक केमिकल में डाल दिया। फिर कुछ टाइम के बाद में रोमी की बॉडी जब केमिकल से बाहर निकाली गई तो वो एक सेक्स डॉल बन चुकी थी। रायली अब रोमी की डॉल के साथ ही पहले जैसे इंटीमेट होता है और उसने ये मानना छोड़ दिया था कि रोमी असली में मर चुकी है। वो ऐसा हेलुसिनेट करता है कि रोमी अभी भी जिंदा है और उसके साथ में बातें कर रही थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि रोमी रायली के बिहेवियर से तंग आकर उससे ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन रोमी को अपने पास में हमेशा रखने के लिए रायली ने रोमी को उसके मरने के बाद में एक सेक्स डॉल बना दिया और इसीलिए वो डॉल इतनी ज़्यादा असली लगती थी। जो भी उस डॉल को देखता था वो उसके प्यार में पड़ जाता था और सभी को ऐसा लगता था कि वो उनसे बातें कर रही है और उनके साथ में नॉर्मल लाइफ जी रही थी। लेकिन असलियत तो ये थी कि वो सभी उस डॉल के नाम पर पागल होकर चीज़ों को हेलुसिनेट कर रहे थे। उस डॉल के ऊपर प्लास्टिक थी और अंदर तो रोमी की डेड बॉडी सड़ रही थी और मूवी के आखिर में सभी ने अपनी हवस में उस डॉल के साथ में जुड़कर अपनी जान को गंवा दी या फिर उनके साथ में कुछ ना कुछ बुरा हो गया। तो दोस्तों, ये थी डेथ डॉल मूवी की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा अब अगले वीडियो में।